नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के इस एडिशन में स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम ब्रांडिंग मार्केटिंग के अहम पहलू पर फोकस करने वाले हैं। दरअसल इस डिजिटल दौर में इसकी अहमियत और बढ़ गई है। इसके तमाम एस्पेक्ट्स पर आज हम बात करेंगे। इस कॉम्पिटिटिव दौर में आप एसएमईज के लिए ब्रांडिंग की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? दिस सीम्स टू बी अ वीक लिंक फॉर स्मॉल बिजनेसेस। धन्यवाद सौरभ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हर कंपनी के लिए, पर स्पेशली लघु मध्यम उद्यमियों के लिए। होता ऐसे है कि एक एसएमई के लिए, एक एमएसएमई के लिए उनके बजट्स जो रिसोर्सेस है वो कम होते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेस। तो एक चैलेंज होता है उनको ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करना। दूसरा चैलेंज उनके पास होता है कि मैनेजमेंट बैंडविड्थ जो चाहिए होती है, जो कि प्लानिंग करे मार्केटिंग की और जो क्रिएटिव्स करें, वो उनके पास नहीं होती है मैनेजमेंट बैंडविड्थ। क्योंकि एक ही लघु मध्यम उद्यमी काफी सारी चीजें, काफी सारे काम करते रहते हैं और उनके पास इतने ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की बैंडविड्थ होती नहीं है। तीसरी चीज ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लैक होता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। तो कई सारे उद्यमियों को लगता है अरे इसमें अगर मैंने पैसा डाल दिया मार्केटिंग में तो पता नहीं इसका रिटर्न मिल जाए या ना जाए, कितना टाइम लगेगा पता नहीं है इसमें, तो इसलिए हिचकिचाते हैं। अब इन सब चीजों की वजह से एसएमईज का मार्केटिंग पे जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता है, वो कम होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए ये बहुत जरूरी है कि एसएमईज ने मार्केटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और मार्केटिंग यानी सिर्फ प्रमोशन नहीं, प्रमोशन एक मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग एक बड़ी सी कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें प्लानिंग, प्रमोशन, पोस्ट प्रमोशन, पोस्ट मार्केटिंग, सेल्स हैपनिंग, पोस्ट सेल्स रेवेन्यू कमिंग, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसे मैनेज करना जरूरी है। प्रशांत जी, आप मानते हैं कि इस डिजिटल दौर में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ शायद ज्यादा टारगेटेड भी रह सकती है? आपका क्या मानना है? ये बहुत सही है कि मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक मुद्दा आता है कि टारगेट सेगमेंट आपका क्या है, आप किसे मार्केट करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से टारगेट स्पेसिफाई की जाती है, बहुत बढ़िया पहचान है उसकी, बहुत अच्छी बात है। अब डिजिटल मार्केटिंग भी दो तरह की होती है, एक तो बी2बी एनवायरनमेंट है और एक बी2सी एनवायरनमेंट है। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस देखें जिनकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, बहुत सारे महिला उद्यमी या और भी अदर उद्यमीज ना, ये लोग कई सारी चीजें बी2सी मार्केटिंग कर पाते हैं डिजिटल लिवरेज करके। जैसे कि फेसबुक के ऊपर पूना में एक ग्रुप है पूला नाम का, तो उसमें लगभग पुणे लेडीज, लगभग 1 लाख से ज्यादा लेडीज लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पा रही हैं। दे आर एबल टू मार्केट ऑनलाइन ओनली डिजिटली, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम है। तो ये संभव है। और बी2बी वर्ल्ड में स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल लिवरेज करके नॉट जस्ट सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये तो है ही है, बट इनके साथ साथ कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर वो खुद लिस्ट कर सकते हैं। या तो उसके बाहर भी ईमेल मार्केटिंग आती है, उसके बाहर भी ऑडियो विजुअल्स बनाए जाते हैं, उसके बाहर भी रील्स बनाए जाते हैं। ये अलग अलग चैनल्स डिजिटल में पॉसिबल है और स्पेसिफिकली टारगेट करना संभव है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का महत्व बढ़ रहा है और बड़ी कंपनी और छोटी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपना एलोकेशंस बढ़ा रही है। प्रशांत जी, मार्केटिंग की अहमियत को देखते हुए माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि वो तो डे टू डे ऑपरेशंस में ही फंसे रहते हैं। ये सही है। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए देखिए, जब बड़ी कंपनी कोई होती है तो बड़ी कंपनी के पास, जैसे मैंने पहले कहा, बजट भी बड़ा होता है और बैंडविड्थ भी होती है, तो जो कि छोटी कंपनियों के पास नहीं होती है। तो छोटी कंपनियों के एक्सपेक्टेशंस हैं। पहला एक्सपेक्टेशन उनका ये है कि अगर बड़ी कंपनी जो एजेंसीज है, मार्केटिंग एजेंसीज, ब्रांडिंग एजेंसीज, सेल्स एजेंसीज जो है, अगर उन्होंने पे एज यू गो सॉल्यूशंस देना चालू कर दिए जो छोटी कंपनी अफोर्ड कर सकती है, या तो छोटी कंपनियों के लिए उनके कुछ ऑफरिंग्स हो ताकि वो एक्सेस ही नहीं कर पाते, वरना एक आदि बढ़िया अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो तो छोटी कंपनी के पास जाएगी भी नहीं। तो अगर ऐसी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी बने सप्लाई साइड से जो कि छोटी कंपनियों के लिए वो अपनी ऑफरिंग दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो बी2बी वर्ल्ड होता है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें वेंडर डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है, जिसके अनुसार जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो अपना मार्केटिंग
बड़ी कंपनियां या ओईएम के पास कर पाती है। सो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है छोटी कंपनियों के लिए। तीसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से छोटी और सूक्ष्म कंपनियां जानना चाहती है कि कितना सपोर्ट उन्हें मिल पाए एक एग्जीबिशंस करने के लिए, क्योंकि एग्जीबिशंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बी2बी मार्केटिंग के लिए। और एग्जीबिशंस इंडस्ट्री एसोसिएशंस लगाती है, पर बाहरी देशों में सरकार की भी कुछ मदद होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की, एमएसएमई मिनिस्ट्री की। तो मदद अगर बढ़ जाए तो ज्यादातर लघु मध्यम उद्यमी बाहर देशों में जाकर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस है लघु मध्यम उद्यमियों के, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से और सरकार से। प्रशांत जी, आपसे अब हम एक अहम पहलू पर आपके व्यूज चाहेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, इससे स्मॉल रिटेलर्स बायर्स के साथ देश भर में कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इससे कई नई संभावनाएं खुलेंगी। आप मानते हैं जो उद्यमी ब्रांडिंग पर जोर देंगे उन्हें एज भी मिलेगा? ओएनडीसी जो है, ओपन नेटवर्क फॉर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का महत्व ये है कि ये ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है। यानी जैसे यूपीआई का एक मोमेंट आया, वैसे ही ई कॉमर्स के लिए यूपीआई बनेगा। मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप एक छोटे सेलर हैं तो आपको किसी एक वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एक के ऊपर रजिस्टर करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ ओएनडीसी पर रजिस्टर करेंगे और जो भी बायर है वो थ्रू फ्लिपकार्ट आए, थ्रू अमेज़न आए या थ्रू पेटीएम आए, वो आप तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अभी इस समय 180 अलग अलग छोटे मोटे शहरों में देश भर में ओएनडीसी पेनिट्रेट हो चुका है। 5000 से ज्यादा सेलर्स जो हैं वो ओएनडीसी पर ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं और 35 नेटवर्क्स ऑफ बायर, सेलर, लॉजिस्टिक्स कंपनियां सब वहां पर जा चुकी है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगले 5 सालों में 30 करोड़ कस्टमर्स, यानी हर चौथा व्यक्ति हमारे देश का इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्ट कर रहा होगा। अगर ये इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है तो हमारी अपील रहेगी हर लघु मध्यम उद्यमी से कि आप कृपया ओएनडीसी के बारे में जानकारी ले लें। और भी अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उनसे आप जानकारी लीजिएगा और ओएनडीसी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। इसका आपको बिजनेस डेवलपमेंट, डायरेक्ट सेल्स में बहुत बड़ा फायदा होगा। अंत में प्रशांत जी, एक्सपोर्ट स्पेस में भी कई नए मौके आ रहे हैं। इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को कई फ्रंट्स पर काम करना है। साथ ही इसके लिए एग्रेसिव ओवरसीज मार्केटिंग की भी जरूरत है। अभी हाल ही में बजट में मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के एलोकेशन में इजाफा किया गया है। ये 160 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ कर दिया गया है। इससे आखिर कितना सपोर्ट मिलेगा? हमने सराहना करनी चाहिए कि 160 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक इसका बजट एलोकेशन किया गया है। ये नेसेसरी है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। ये सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि अगर हम देख लें, इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 750 करोड़ रुपीस, 750 बिलियन डॉलर्स, 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होगी हमारे देश से। हम सभी जानते हैं लगभग आधी एक्सपोर्ट लघु मध्यम उद्यमों की तरफ से होती है, यानी लगभग 375 बिलियन डॉलर। अब फरमाइएगा, 375 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए आपका एलोकेशन है सिर्फ 25 मिलियन। तो 0.01% से भी कम एलोकेशन है। तो हमें लगता है कि ये कम एलोकेशन है, इसे और भी बढ़ाना चाहिए। उससे लघु मध्यम उद्यमी और एनकरेज होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ते रहेगा और देश के इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। इसलिए एमएआई का जो एलोकेशन है, थैंक यू फॉर दैट, पर उसे और बढ़ाना जरूरी है।